आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। सीआईएसएफ द्वारा सुबह शाम रास्ता रोके जाने से जयंती माता के भक्तों को भारी परेशानी। नवरात्रि में सुबह शाम जयंती माता के दर्शन करने को उमड़ता है हजारों भक्तों का सैलाब। नगर पालिका अध्यक्ष एवं एसडीएम द्वारा समझाने के बावजूद सीआईएसएफ की हट जारी। नवरात्रि के पावन पर्व में इन दिनों जयंती माता के दर्शन करने को सुबह 4 बजे से देर रात तक हजारों भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। जयंती माता रोड पर हर रोज महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग पैदल चलकर माता के दरबार पहुंच रहे हैं। वहीं सैकड़ों लोग दुपहिया, 4 पहिया वाहनों से परिवार सहित माता के दर्शन को आते हैं। लेकिन नवरात्रि के इन दिनों सीआईएसएफ द्वारा अपने ट्रेनर जवानों की दौड़ को लेकर सुबह शाम ट्रैफिक रोका जा रहा है, जिससे हजारों भक्तों को बीच सड़क पर रुकना पड़ता है और जाम जैसी स्थिति बन रही है। यह सिलसिला लगातार जारी है। बार बार ट्रैफिक रोके जाने से श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़वाह एसडीएम श्री प्रताप कुमार अगासिया एवं नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता ने भक्तजनों की परेशानियों को लेकर उच्च अधिकारियों से बात भी की। उनसे आग्रह किया कि जवानों की ट्रेनिंग, रन आदि को या तो जयंती माता द्वार से आगे की तरफ सिद्धवरकूट रोड पर कर ले या फिर सुबह 5 बजे से पूर्व कर ले। लेकिन आज नवमी के बावजूद सीआईएसएफ का हट अभी भी जारी है, जिससे आम जनता में आक्रोश भी नजर आने लगा है। सीआईएसएफ के प्रति बड़वाह नगर के लोगों में श्रद्धा एवं सम्मान का भाव रहा है, लेकिन नवरात्रि के इन दिनों में दर्शनों में हो रही बाधा को देखते हुए लोगों में थोड़ा आक्रोश है। इसलिए सीआईएसएफ को भी चाहिए लोगों की भक्ति भावना का सम्मान रखते हुए आपसी सामंजस्य का भाव बनाए रखे। इस संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता ने कहा कि बड़वाह नगर की जनता ने हमेशा सीआईएसएफ का सम्मान किया है, लेकिन सीआईएसएफ को भी चाहिए कि नवरात्रि के पर्व पर भक्त जनों को रोक कर रखने से बचे, जिससे उनकी भावना आहत न हो। नगर के राजस्व अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों की बात का भी सम्मान रखे, जिससे आपसी प्रेम और सौहार्द की भावना आगे भी बरकरार रहे। आजाद हिंदुस्तान लाइव के लिए बड़वाह से नवरत्न मल जैन की रिपोर्ट। नर्मदे हब मैं स्वयं जो है वो बड़वाह के दिन से नवरात्रि जिस दिन प्रारंभ हुई, प्रतिदिन प्रातः काल में जो है वो परिवार और परिजनों के साथ में जयंती माता दर्शन करने जाता हूँ। और मैंने लगभग प्रतिदिन ऐसा देखा कि जाते आते समय 8 बजे, 8:15 बजे, 8:45 बजे जब भी उनका समय होता है वो रनिंग ट्रेनिंग वगैरह कुछ सीआईएसएफ की चल रही है और उसके कारण वो पूरा रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, आने जाने वालों को रोक देते हैं। 2-3 बार मेरी इस विषय में उनसे चर्चा भी हुई, मैंने समझाने की भी कोशिश की, उसके बावजूद भी वो समझने को तैयार नहीं है। मैंने फिर एसडीएम साहब से भी चर्चा की थी, एसडीएम साहब ने भी उन लोगों से चर्चा की, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। आज भी सुबह जब हम गए तो देखा फिर वही रास्ता जाम। यहाँ तक कि कुछ हमारे लोग जो परेशान हो रहे थे उन्होंने बात करने की कोशिश की तो उनको भी दबाया जा रहा था। कुछ लोग फोटो वीडियो निकाल रहे थे तो उनको भी जो है वो सीआईएसएफ के कुछ वर्दीधारी लोग धमका रहे थे। मैंने उनको भी कहा कि भाई आप लोगों के पास में कोई लीगल ऑर्डर नहीं है ट्रैफिक रोकने का, और अगर कोई लोग उसका विरोध कर रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं तो आप उनको दादागिरी दिखा रहे हैं। जबकि हम जानते हैं कि हम लोगों का, खास करके मैं अपने स्वयं का भी कहूँ, हमारे पूरे मित्र मंडल का, हमारी विचारधारा के सभी लोगों का हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर बहुत मन में सम्मान है। और बड़वाह में चूँकि पहले सीआरपी थी, हम लोग उसी स्कूल में पढ़े, फिर सीआईएसएफ आई। सीआईएसएफ में भी जब तक जहाँ जैसा अवसर आया हम लोगों ने उनके साथ में बहुत अच्छा कॉपरेशन किया। और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं कि सीआईएसएफ के अधिकारियों की तरफ से भी, कमांडेंट्स की तरफ से भी हमेशा बहुत अच्छा कॉपरेशन रहा। पिछले 2 वर्षों में देखें तो मैंने जब भी अवसर आया सीआईएसएफ से कोई भी सूचना है उनके लिए हमेशा आगे रहकर मदद करना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी सबसे बड़ी आर्मी है और देश की सुरक्षा, देश की अक्षुण्णता उनके हाथ में है। इसलिए हम हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार हैं। लेकिन जहाँ पर इस तरह की बात आती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विकल्प थे, इसका मार्ग भी बदला जा सकता था, इसका समय भी बदला जा सकता था, लेकिन किसी भी तरह से समझने को तैयार नहीं। तो इस बात को लेकर बड़ी वेदना है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान कमांडेंट साहब हैं वो हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस विषय में मैंने उच्च अधिकारी को भी बताया और मैं अपेक्षा करता हूं कि वो इस बात को अब भी समझें और जिस तरह का सम्मान, जिस तरह की श्रद्धा, जिस तरह का विश्वास आर्मी फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रति लोगों के मन में है,
वो बना रहे और बढ़े, इस तरह से होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं विमनस्य वाली स्थिति उत्पन्न करती है और जब धार्मिक भावनाओं का मामला आता है तो स्वाभाविक रूप से आक्रोश होता है। उच्च अधिकारी इस पर ध्यान देंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। नर्मदे।